Hi Aquarius, how are you? Welcome to Jargon. This is your weekly love tarot cards, reading weekly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं हमारे पास 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च के लिए। मैं यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज को चेक करूँगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करूँगी और फिर हम रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे। जिस पर्सन से आप प्यार करते हो ना, जिसे आप पसंद करते हो, हम देखेंगे उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर उससे पहले हमें ये जानना है कि ये जो हफ्ता है ना 18 से लेकर के 24 मार्च, ये आपकी लाइफ के लिए कैसा रहेगा और आपकी अपनी जो एनर्जीज हैं वो क्या है। आपकी जो एनर्जीज हैं अपने पार्टनर के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या, आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, आपकी इमोशंस क्या हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है ना अपनी लाइफ को लेकर के, चाहे आप करियर के बारे में जानना चाहो, आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहो, या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको देख करके बताती हूँ आपकी एनर्जीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है ना वो 2 ऑफ सोर्ड्स की निकली है। उसके बाद है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और फिर है आपके पास एस ऑफ कप्स। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे ना आप जिस पर्सन के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो ना, आप लोगों में कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप किसी वजह से ना कह सकते हैं कि काफ़ी ख़राब हुआ है। चाहे आप दोनों के एक दूसरे के साथ थिंकिंग, आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों का माइंडसेट मिल नहीं रहा, आप उनकी बात को समझ नहीं रहे और वो आपकी बात को समझ नहीं रहे, या फिर आपके लिए ना इस टाइम में फ़ैसला करना काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ है। आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हो पर आपसे फ़ैसला हो नहीं पा रहा। आप काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हो, आपको कोई एक रास्ता चूज़ करना पड़ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको कौन-सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हैं, डी-अटैच हैं। क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी निकली है, रियूनियन की एनर्जी निकली है। आप प्रपोज़ल देना चाह रहे हो किसी को, ठीक है? और आप किसी को प्रपोज़ल, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स हैं, या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आप अभी यानी कि नो कॉन्टैक्ट में हो, आपकी कोई बातचीत उनसे नहीं हो पा रही। आप उसी पर्सन के पास वापस जाना चाह रहे हो, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, आपके दिल में उसके लिए जज़्बात हैं, आपके उनके लिए जो है ना ट्रू फीलिंग्स हैं, आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी साइड से। क्योंकि देखा जाए ना तो कुछ बातें ऐसी हुई थी जिस वजह से भी आपका कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ है। शायद आप अपनी बात अच्छे से रख नहीं पा रहे हो, या फिर आपकी जो गलती है ना आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अगर उस पर्सन के पास वापस भी जा रहे हो ना, आप जाना चाह रहे हो, तो भी आप अपनी बात को ऊपर रखना चाह रहे हो कि देखो जो भी हुआ ना तो तुम्हारी वजह से हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा था, मेरी तो गलती नहीं थी। कुछ लोग ऐसे आप लोगों में से नज़र आ रहे हैं ना जो किसी न्यू प्रपोज़ल के लिए यहाँ पर एफर्ट करेंगे। या तो आप प्रपोज़ल देना चाह रहे हो, या चाह रहे हो कि जो पर्सन आपकी नज़र में है, जिसके लिए भी आपको लगता है ना कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है, सो वो मुझे प्रपोज़ल दे आ करके। तो यहाँ पर अगर के सॉर्ड साइन की बात मैं करूँ, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है? तो थोड़ा-सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर इश्यू बना हुआ है। अगर आप किसी वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो या कर रहे थे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कोई भी अगर ज़ोडिएक साइन है ना तो उसकी कुछ मिली-जुली सी एनर्जीज हैं। ये तब क्लियर होगा जब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को यहाँ पर चेक करूँगी, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लवर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
और सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर उस टाइम होंगी जब मैं आपको लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस बताऊंगी, एंजल्स के मैसेजेस बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनका माइंड सेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है। तो यहाँ जो एनर्जी निकली है ना वो डेथ का कार्ड है, उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, इस पर्सन को लगता है कि आपने तो इसको धोखा दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, हो सकता है कि इसने बहुत एफर्ट करी है अपने रिलेशन को बचाने के लिए। और ये जो कनेक्शन, अगर आप में से किसी पर्सन का भी नो कांटेक्ट है और ब्रेकअप हुआ है ना, तो ये ब्रेकअप होने से पहले की मैं बात आपको बता रही हूँ, उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। और आप मानो या ना मानो, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था चलने की। पर जब चीज़ें उसके लिए किसी बोझ की तरह बनी है ना, किसी बर्डन की तरह बनी है, किसी ओवरलोड की तरह बनी है, तो उस टाइम उस पर्सन ने सोचा है कि वो उस चैप्टर को क्लोज कर दे। ठीक है, अगर कि ये चैप्टर पहले से क्लोज हो चुका है, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी साइड से एनर्जीज निकली हैं कि आप रिकंसिलेशन करना चाह रहे हो, आप रियूनियन करना चाह रहे हो, आप उस पर्सन के पास वापस आना चाह रहे हो जो आपकी लाइफ में नहीं है। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकली है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकली है। ये पर्सन जो है ना, इसको ऐसा लग रहा है जैसे आपने धोखा किया है, आपने कुछ बातें छुपाई हैं, या फिर आपकी साइड से लॉयल्टी नहीं थी, आपने इनका साथ नहीं दिया। और देखा जाए तो ये पर्सन भी अपनी लाइफ में ना कुछ डिसीजंस को ले नहीं पा रहा। यहाँ एक साइड पे डेथ की एनर्जी है, यानी कि चैप्टर को क्लोज करना चाहता है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल है, फिर से सपोर्ट की एनर्जी निकल रही है, फिर से साथ में चलने की एनर्जी निकल रही है, फिर से आपको पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। एक तरफ ये पर्सन जो है ना, फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ भी काफ़ी फोकस कर रहा है। ये पैसा भी बनाना चाह रहा है, इसके लिए पैसे की भी बहुत वैल्यू है इस टाइम में इसकी नज़र में। फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, या फिर अपने लाइफ पार्टनर को अगर आपके लिए सोचता है तो आगे आपके साथ अपनी लाइफ को देखता है, तो इसके लिए पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैसा होना चाहिए तो चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी, क्योंकि पैसा ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हर चीज़ जो है ना आपके कंट्रोल में रहती है। और बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो पैसे की वजह से साथ में जुड़े होते हैं, चाहे मानो या फिर आप ना मानो। आपने अपने ही किसी बहुत करीबी पर्सन को कह दिया ना उसके ज़रूरत के टाइम पर कि अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो वो पर्सन आपसे दूर हो जाएगा। या वो जस्ट आपको सिर्फ आजमाने की भी कोशिश कर रहा है ना, तो आपने बोल दिया कि मैं अभी फ़िलहाल मेरे ऐसे हालात नहीं हैं। या अगर आपने किसी तरह अपने बारे में सोच लिया और किसी दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया, तो वहाँ पर भी मामला खराब हो जाते हैं। सो पैसा इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकली है ना, ये पर्सन मुझे मेंटली इस टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ये इतना डिस्टर्ब है ना कि इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और वो चीज़ें डिप्रेशन तक की हद तक जा रही हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसने रिलेशनशिप का ही चैप्टर क्लोज किया हो। इसकी लाइफ से ना किसी भी पर्सन के साथ कोई बहुत क्लोज रिश्ता था वो ख़त्म हुआ है, या फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहा है, या इसका काम चेंज हुआ है, इसकी जॉब, इसका जो भी बिजनेस था, करियर था, उसमें जो तब्दीली आई है ना, उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं आपको चेक करके बताती हूँ एंजल्स आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तभी आप अपनी लाइफ के लिए अच्छे फैसलों को कर सकते हो। ठीक है, बस ये वीकली एनर्जीज हैं। अगर कोई एनर्जी नेगेटिव है तो उसके लिए आपने ज़्यादा परेशान भी नहीं होना। टाइम टू टाइम एनर्जीज चेंज होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई हमेशा की एनर्जी है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड्स आपको शो करवाऊंगी मैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो कितनी बेवकूफ़ी वाले कार्ड निकले हैं। आप तो बहुत हद तक जो है ना बेवकूफ़ी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में डिसीजंस को लेते हो ना,
आप जज़्बाती हो जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आप हाइपर रिएक्शंस देते हो, आपको टेम्पर इश्यूज़ हैं, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप गलत फ़ैसले ले लेते हो और आप जो है ना रिस्क लेने से भी डर रहे हो। अगर रिस्क लो तो ये सही है, समटाइम कहते हैं ना कि रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। सो अगर आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, उस पर्सन के पास वापस आना चाहते हो, तो आपको स्टेप ले लेना चाहिए और जज़्बाती होकर के ना अपने साथ आपने गलत नहीं करना, ठीक है? कि देखो सामने वाला नहीं चल रहा तो मैं भी पीछे हो जाता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ये है, वो है, इस तरह की सिचुएशन नहीं बनाइएगा, सही फ़ैसलों को कीजिएगा। बाकी ये थी इस हफ़्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शंस। अपने लिए कुछ पूछना हुआ, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।